जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जनता एजुकेशन केयर में। हम पढ़ रहे हैं साखी यूपी बोर्ड कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए काव्यांजलि संकलन से लिए गए प्रथम पाठ को। साखी यानी साक्षी, कबीरदास की साखियाँ। साखी नंबर 8 तक हमने पढ़ा था। अब बारी है 9वें साखी से लेकर के 21वें साखी को हम आज समाप्त करेंगे। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार। कहो संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। लंबा मार्ग यानी रास्ता बहुत दूर है, बहुत कठिनता है। विकट पंथ बहुमार्ग, रास्ते में विकट समस्याएं हैं जो कि प्रभु के दर्शन के लिए अत्यंत दुखकारी हैं। लंबा मार्ग दूर घर, जो रास्ता है प्रभु परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने का, वह बहुत ही कठिन है, विकट है, बहुमार, बहुत सी यातनाएं हैं। काम, क्रोध, मोह, माया, लालच जैसी इन सभी यातनाओं को झेल करके प्रभु की प्राप्ति करने का रास्ता है। कहो संतो क्यों पाइए, कबीरदास जी कहते हैं कि हे संत महात्माओं, कहिए क्यों पाया जाए, कैसे पाया जाए दुर्लभ हर दीदार। प्रभु का दर्शन तो बहुत ही कठिनता से होता है, बहुत ही दुर्लभ होता है। इनका दर्शन कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। आइए दूसरे साखी को देखते हैं, साखी नंबर 10 को। यह तनु जालो मसी करो, लिखो राम को नाम। यह तन जालो मसी करो, लिखो राम का नाम। लेखर करूं करंक की, लिख लिख राम पठाऊं। कबीरदास जी कहते हैं यह तन जालो मस करो, इस तन को जला दो, इस शरीर को जलाओ, मस करो। मस माने दोस्तों होता है स्याही। इस तन को जला डालो और जला करके स्याही बना दो। लिखो राम का नाम, और इस स्याही से राम का नाम लिखो। लेखन करो करंक की, और लेखनी, कबीरदास जी कहते हैं लेखन करो। लेखन माने लेखनी करूं, करंक माने दोस्तों होता है हड्डियों की। अपने इस तन को, शरीर को जला डालूं, राख करूं और उसको स्याही बना डालूं, और अपनी हड्डियों को कलम बनाऊं और उसी कलम से लिखूं। क्या लिखूं? राम का नाम। राम का नाम लिख लिख करके प्रभु परमपिता परमेश्वर को भेज दूं। उम्मीद है दूसरा दोहा भी समझ में आ गया होगा। आइए आगे के दोहों को देखते हैं। कै बिरहन कै मीचु दे, कै आपा दिखलाई। कै बिरहन के मीच दे, कै आपा दिखलाई। 8 पहर का दाझड़ा, मोह पो सहा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, या तो मुझे इस मेरी जो जीवात्मा है इस बिरहनी को मीच दो, अर्थात मार डालो। या तो मेरी इस बिरहनी आत्मा को मार डालो। कै आपा दिखलाए, या तो आप अपने दर्शन करा दीजिए, आप साक्षात हो जाइए, आपके दर्शन हम कर पाएँ, आप हमारे सामने साक्षात्कार कर दीजिए। कै आपा दिखलाए, या तो आप दर्शन दे दीजिए, या तो इस बिरहनी आत्मा जीवात्मा को मार डालिए। 8 पहर का दाझड़ा, 8 पहर का यह जो दाझड़ा माने होता है जलन। 8 पहर का यह जो जलना है,
मोह पे सहा न जाए, मुझसे सहा नहीं जाता है। या तो मुझे इस बिरहन को मार डालो या तो आप अपने दर्शन करा दीजिए। आइए साखी नंबर 12 को देखते हैं। बहुत बढ़िया साखियाँ हैं दोस्तों। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैन रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाए। कबीरदास जी कहते हैं कि रेख सिंदूर की अर्थात जहाँ पर जिस स्थान पर सिंदूर को लगाया जाता है, सौभाग्यवती स्त्रियाँ जिस स्थान पर सिंदूर को अर्थात माथे पर सिंदूर को लगाती हैं, वहाँ पर काजल नहीं दिया जा सकता, वहाँ पर कलंक नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से सौभाग्यवती स्त्रियों का अपमान होगा। इसलिए नैन रमैया रम रहा, जिन नैनों में जिन नेत्रों में रमैया अर्थात रमण कर रहा है, दूजा कहाँ समाए, जिन नेत्रों में राम 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 की छवि बसी हुई है, जिस हृदय में राम की छवि बसी हुई है, उसमें दूजा, दूजा माने दूसरा, कहाँ माने क्यों, कैसे समा सकता है। दूसरा उस हृदय में कैसे समा सकता है जिस हृदय में परम पिता परमेश्वर बसे हुए हैं, प्रभु राम बसे हुए हैं, वहाँ पर दूसरा भला कैसे समा सकता है। निर्गुण ब्रह्म निरंकार देवत्व जहाँ पर जिस हृदय और जिन नेत्रों में बसे हुए हैं, वहाँ और कोई नहीं बस सकता। जैसे कि सिंदूर के स्थान पर सिंदूर ही लगाया जा सकता है, कालिक और कलंक नहीं लगाया जा सकता है, कालिमा नहीं लगाई जा सकती है, उसी प्रकार से जिन नैनों में भगवान राम की छवि बसी हुई है, दूसरा उसमें नहीं आ सकता। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आइए आगे को देखते हैं, पद नंबर 13 को। सायर नाही सीप बिन स्वाति बूद भी नाही, कबीर मोती नीपजे सुन सिसर गढ़ माहि। सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीपजे सुन सिसर गढ़ माहि। सायर माने होता है सागर या समुद्र, ना ही सीप बिन, समुद्र भी नहीं है, ना तो सीप है, ना तो मोती है, ना ही समुद्र है, स्वाति बूंद भी नहीं है और स्वाति बूंद भी नहीं है। कबीर मोती नीपजे, कबीरदास जी कहते हैं मोती माने मोती, नीपजे माने उत्पत्ति होती है, शून्य शिशिर गढ़माए, शिशिमना नाड़ी दोस्तों, जो कि हृदय से लेकर के नाक से ऊपर माथे पर उसका विद्यमान होता है, वहाँ पर उपस्थित होती है। ऐसी स्थिति में जो है बिना समुद्र के, बिना स्वाति बूंद के और बिना जो है सागर के ही मोती की उत्पत्ति होती है। परम पिता परमेश्वर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है और हमारे मस्तिष्क में शिशिमना नाड़ी के केंद्र में ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। आइए आगे के दोहे को देखते हैं। पानी ही तो हिम भया, हिम है गया बिलाय, पानी ही तो हिम भया, हिम है गया बिलाय। जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। पानी ही तो हिम भया और हिम है गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। पानी, पानी माने दोस्तों होता है पानी ही, पानी ही तो था जो अब हिम भया अर्थात बर्फ़ हो गया, और हिम हो गया बिलाए, और जो ये हिम था वह पिघल गया और वह अभी दिखाई बर्फ़ के रूप में
दिखाई नहीं दे रहा है। वह विलाय मतलब नष्ट हो करके, खो करके पानी हो गया। पहले क्या था? पानी ही था, पानी ही तो हिम भया। पहले पानी था, वह बर्फ़ हो गया, और अब वह हिम हो करके पानी जो था वो खो गया। जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। जो कुछ था वही भया, अर्थात पानी था तो बर्फ़ हुआ, और बर्फ़ था तो पानी हुआ, यानी कि पहले भी वह पानी था और बाद में भी वह पानी ही था। तो इसलिए अब कुछ कहा नहीं जा सकता। आइए इसका दूसरे भेद में अर्थ देखते हैं। जीवात्मा परमात्मा का अंश होता है। जीवात्मा परमात्मा का अंश होता है, और वही जीवात्मा अंततः परमात्मा में विलीन हो जाता है। हमारा नाश्वर शरीर जो है मर जाता है, हमारा शरीर, हमारी जीवात्मा निकल जाती है, और हमारा जो शरीर है वह इस धरा पर पड़ा रहता है, पंच तत्वों में विलीन हो जाती है। लेकिन जो जीवात्मा होती है वह परमात्मा में मिल जाती है, अर्थात वह परमात्मा का ही अंश था जो जीवात्मा के रूप में पृथ्वी पर आया हुआ था। और वह जब हमारे प्राण को त्याग करके चला जाता है तो वह फिर परमात्मा के पास ही चला जाता है, जीवन और मरण के चक्र से दूर हो जाता है। आइए देखते हैं दोहा नंबर 15 को। पंखी उड़ाड़ी गगन को, पिंड रहा परदेश। पानी पिया चंचु बिन, भूल गया यह देश। पंखी उड़ाड़ी गगन को, यह जो पक्षी रूपी जीवात्मा था वह आकाश में उड़ गया। जीवात्मा अर्थात मनुष्य के शरीर में जो शरीर के अलावा जो जीवात्मा होती है उसको जीवात्मा कहते हैं। जो जीवात्मा रूपी पंखी था वो शरीर से उड़ कर के आकाश में चला गया, और पिंड रहा, पिंड अर्थात जो शरीर था वह धरा पर ही रह गया, धरातल पर ही रह गया। पानी पिया चंचबिन, यहाँ पर आकर के, पृथ्वी पर आकर के भगवत स्नेह रूपी पानी को, जल को ग्रहण करके भूल गया यह देश, और इस देश को भूल गया। यह जो जीवात्मा रूपी पंछी था वह धरा पर आया हुआ था, और उसने भगवत और उसने भगवान परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद लिया, और इसी के साथ यह इस संसार को भूल करके फिर परमपिता परमेश्वर परमात्मा के पास चला गया। आइए दोहा नंबर 16 को देखते हैं। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतर भया उजास। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतर भया उजास। मुख कस्तूरी महामही, बाणी फूटी वास। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतर भया उजास। पिंजर अर्थात अस्थि पिंजर, हड्डियों की श्रृंखलाओं से बना यह हमारा शरीर, इसमें प्रभु परमपिता परमेश्वर ने ज्ञान रूपी प्रकाश डाला। ज्ञान रूपी प्रकाश जब हमारे शरीर में प्रविष्ट हुआ तो अंतर भया उजास, हमारे हृदय में उजाला ज्ञान का प्रकाश फैल गया। मुख कस्तूरी महामही, और हमारे हृदय में, हमारे चेतना में जब उजाला फैला, ज्ञान का प्रकाश हुआ, तो हमारे मुख से कस्तूरी अर्थात हिरण की नाभि में पाया जाने वाला पदार्थ है जो बहुत ही सुगंधित होता है, उस पदार्थ को हमारे हृदय में प्रविष्ट करा करके ऐसा लग रहा है हमारे मुंह से कस्तूरी की भांति सुगंध आ रही है, और वाणी फूटीवास, हमारे वाक्यों से, हमारे शब्दों से अब खुशबू सी आने लगी है। आइए अगले दोहे को देखते हैं। नयन अंतर आव तू,
ज्यों हों नैन झपे हूँ, ना हो देखूं और को, ना तुझ देखन देऊं। आँखियों में तुम्हें बसा के, कर लूं मैं बंद आँखें, पूजा करूँगी तेरी। नैना अंतर आओ तू। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, आप हमारे नेत्रों में विराजमान हो जाइए, आ जाइए। और ज्यों ही और जैसे ही आप हमारे नेत्रों में आएंगे, मैं अपने आँखों को झपे अर्थात मूंद लूँगा। ना हो देखूं, ना तो मैं देखूँगा और ना ही मैं तुझे किसी और को देखने दूंगा। सिर्फ ही मैं आपके दर्शन करूंगा, अन्यत्र किसी और को देखने नहीं दूंगा। नैना अंतर आओ तू। हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, आप हमारे नैनों में बस जाइए। ज्यों हो नैन झपेऊं, जैसे ही आप हमारे नैनों में आओगे, मैं अपने नेत्रों को छुपा लूँगा, ढक लूँगा। ना हो देखूं और को, ना ही मैं आपको देखने किसी और को देखने दूंगा, ना तुझे देखत दो, ना ही मैं आपको किसी और को देखने दूंगा। आइए देखते हैं दोहा नंबर 18। कबीर हरि रस यूं पिया, बाकी रही न था कि, पाका कलश कुम्हार का, बहुर न चढ़ई चाकी। कबीर दास जी कहते हैं कि हरि रस, भगवान राम रूपी रस को मैंने इस प्रकार से पिया, अर्थात जो भक्ति भजन, उनकी जो आराधना थी, उनका जो योग साधना था, मैंने उसे इस प्रकार से किया कि बाकी रही न था कि अब और कुछ बचा हुआ नहीं है। मैंने भगवान राम के योग साधना और उनकी भजन कीर्तन इस प्रकार से किए हुए हैं कि अब कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। उसी प्रकार से जैसे पाका कलश कुम्हार का, बहुर न चढ़ई चाक, जिस प्रकार से कुम्हार का पका हुआ कलश, पका हुआ घड़ा फिर से चाक पर नहीं चढ़ाया जा सकता है, उसी प्रकार से मैं अब परिपूर्ण रूप से सभी योग साधनाओं में प्रभु परमपिता परमेश्वर के समर्पित हो चुका हूँ। अब दोबारा मुझे इस संसार के मोह माया में नहीं फंसना है। मैंने उनकी आराधना को, उनकी साधना को पूर्णतः कर लिया है। आइए आगे के पद को देखते हैं। हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराय, बूंद समाने समद में, शोकत हेरी आए। हेरत हे सखी, कबीरदास जी कहते हैं कि ढूंढते ढूंढते, हेरते हेरते, रहा कबीर हेराय, बूंद समानी समद में, शोकत हेरी जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि ढूंढते ढूंढते मैं खुद खो गया हूँ। हे प्रभु, मैं आपका आराधना, आपकी साधना करते करते मैं स्वयं में लीन हो गया हूँ, स्वयं में खो गया हूँ। रहा कबीर हेराय, मैं स्वयं भी इस संसार से खो गया हूँ, इसी संसार में, इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो गया हूँ ढूंढते ढूंढते। उसी प्रकार से जिस प्रकार से दो चार बूंदें अगर समुद्र में गिर जाए तो फिर से उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है, खोजा नहीं जा सकता है। शोकत हेरी जाए, जिस प्रकार से समुद्र में दो चार बूंदों को मिला दिया जाए, फिर से उन्हें ढूंढने का प्रयास किया जाए तो वह दोबारा नहीं मिलती है। ढूंढते ढूंढते कबीरदास जी कहते हैं कि ढूंढते ढूंढते हे प्रभु, मैं आपको खोजते खोजते मैं स्वयं खो गया हूँ, और अब उस प्रकार से मैं आपको नहीं पा रहा हूँ जिस प्रकार से समुद्र में दो चार बूंदों को गिरा दिया जाए फिर से उसे ढूंढा जाए तो ऐसा असंभव है। उसी प्रकार से हमने आपको भी ढूंढते ढूंढते स्वयं में आप में लीन हो गया। मैं स्वयं आपके
अधीन हो गया। कबीर यहो घर प्रेम का, खाला का घर नाय, शीश उतारे हाथ कर, सो बैठे घर माय। कबीर दास जी कहते हैं कि यह घर प्रेम का, यह जो संसार, इस दुनिया में तुम आए हो, यह जो है वह प्रेम का घर है, स्नेह का घर है, भगवत स्नेह हर कीर्तन का घर है। यह खाला का घर ना है, यह तुम्हारे रिश्तेदारों, तुम्हारे मौसी का घर नहीं है। खाला माने दोस्तों होता है मौसी। यह आपके निजी संबंधों, मोह माया, लोभ लालच, काम क्रोध का स्थान घर नहीं है। शीश उतारे हाथ कर, सो बैठे घर माही। कबीर दास जी कहते हैं प्रभु परम पिता परमेश्वर का दर्शन इतनी आसानी से नहीं होता है। इसके लिए अपने सर को काट करके अपने हाथों पर ले लिया जाए। शीश उतारे, शीश को, शरीर को, गर्दन को काट करके हाथों पर ले लें, सो बैठे घर माए, तब जा कर के प्रभु परमपिता परमेश्वर के हृदय में आपको स्थान प्राप्त होगा। शीश उतारने का अर्थात दोस्तों, आप प्रभु परमपिता परमेश्वर के दर्शन इस प्रकार से ही कर पाएंगे जब पूरी श्रद्धा, पूरी लगन के साथ आप उनके भगवत और स्नेह हर कीर्तन में रम जाएंगे, तब जाकर के आपको हर के दर्शन पाएंगे। आइए आखिरी साखी इस प्रथम पाठ की पढ़ते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। जब मैं था अर्थात कबीरा कहते हैं कि जब मेरे हृदय में मैं अर्थात अहंकार था, घमंड था, तब हरि नाही। तब प्रभु परमपिता परमेश्वर मेरे चित्त और चेतना में नहीं थे। अब हरि हैं मैं नाही। अब प्रभु मेरे, जब मैंने मैं को अर्थात घमंड को, अहंकार को हटा दिया, अब हरि हैं। अब जो है भगवान राम हमारे हृदय में बसे हुए हैं। परम पिता परमेश्वर अब हमारे हृदय में बसे हुए हैं। सब अंधियारा मिट गया और अब जो अज्ञानता था मेरा वह समाप्त हो गया है। और अब कब समाप्त हुआ? जब दीपक देखा माए, जब ज्ञान हमारे हृदय, चित्त और चेतना में प्रविष्ट हुआ, प्रभु परमपिता परमेश्वर की कृपा हुई, तब जो है हमारे इस हृदय, चित्त और चेतना का जो अंधकार था वह समाप्त हो गया और प्रभु अब हमारे हृदय में विराजमान हो गए। धन्यवाद दोस्तों, आज का यह टॉपिक समाप्त हुआ। कबीर यह संसार की उल्टी देखी रीत, कबीर यह संसार की उल्टी देखी रीत। साधु ढोंगी मिलकर राज करे, साधु मांगे भीख कबीरा, साधु मांगे भीख।